जय बाबा केदार। उत्तराखंड के सभी निवासियों को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं देवभूमि की उन महान वीरांगनाओं के बारे में 2 शब्द कहना चाहती हूँ, जिन्होंने उस उत्तराखंड की शान में 4 चाँद लगा दिए हैं। हाँ, ये वही देवभूमि है, जहाँ महान वीरांगनाएँ जैसे तीलू रौतेली, नामी मोरानी और गौरा देवी जैसी वीरांगनाएँ पैदा हुई हैं। इन महान नारियों का सम्मान और इनका इतिहास हमेशा हमारे बीच रहेगा। साथ ही साथ उत्तराखंड की नारी अगर मैं बात कहूँ तो उत्तराखंड की नारी हमेशा जुझारू, कर्मठ, मजबूत और सुशील और ऐसी औरतें जिन्होंने कभी अपने मायके और अपने ससुराल के अलावा कभी तीसरा घर नहीं देखा, कभी किसी और की तरफ नहीं देखा। ऐसी चरित्रवान औरतों को पहले तो मैं शत नमन करती हूँ। और इसी के साथ उत्तराखंड की जो नारियों का सुंदरता है उसका तो उल्लेख करना ही शायद मुश्किल है। लेकिन आज ये सारी बातें जैसे कि उत्तराखंड की सुंदरता, उत्तराखंड की जुझारू महिलाएं, उत्तराखंड की कर्मठ, मजबूत और आत्मनिर्भर महिलाएं और जो इनका सशक्तिकरण था, जो सारा विश्व, सारा हिंदुस्तान जब उत्तराखंड की महिलाओं की ओर दिखता तो उन्हें एक सशक्तिकरण का उदाहरण दिखता, एक कर्मठ, जुझारू और आत्मनिर्भर महिला, नारी का उदाहरण दिखता। लेकिन आज ये सम्मान सिर्फ और ये इतिहास सिर्फ किताबों में और गीतों में रह गया। उत्तराखंड की सुंदरता और उत्तराखंड की महिलाओं के लिए जो सम्मान उत्तराखंड की सरकार को करना चाहिए था, जो भारत की सरकार को करना चाहिए था, शायद वो कहीं खो सा गया है। मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि किस तरीके से उत्तराखंड में बेरोजगारी का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ अभी हाल ही में जो एक घटना रुद्रप्रयाग साइड में हुई है, तो उस घटना ने मुझे झकझोर के रख दिया है। जब मैं इस उत्तराखंड की सरकार की कार्यों की ओर देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड का शायद विकास अब असंभव सा दिखता है। रुद्रप्रयाग में हाल ही में एक घटना हुई है जिसमें एक गर्भवती महिला का प्रसव शुरू हो गया था, जिसके कारण उसे अस्पताल में लेके आए। लेकिन जैसे ही उनका बच्चे की डिलीवरी हुई उसके बाद उनका जो ब्लीडिंग थी वो रुक नहीं रही थी, जिसकी वजह से वहाँ के डॉक्टर ने उसे बाहर दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र करने की सलाह दी। लेकिन ख़राब यातायात सिस्टम और ख़राब हेल्थ केयर सिस्टम की वजह से उस महिला की मृत्यु हो गई। और ऐसी वही महिला नहीं, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनकी मृत्यु ख़राब मेडिकल सिस्टम की वजह से हुई है। लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी हमारी सरकार की थी, बीजेपी सरकार की थी। लेकिन कब तक उत्तराखंड की नारी, उत्तराखंड की बेटी इसी तरीके से इस बीजेपी सरकार की वजह से अपने प्राण त्यागती रहेगी? मेरी वीडियो उन सबको जागरूक करने के लिए है जो बीजेपी सरकार की चाटुकारिता करते हैं या बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। नहीं, जो उत्तराखंड अपनी 4 धाम की वजह से, अपने पौराणिक कल्चर की वजह से, अपने ट्रेडिशन की वजह से, अपने पहनावे, अपने खान-पान, अपने मजबूती की वजह से जाना जाता था, आज उस उत्तराखंड की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? यहाँ के नागरिक या यहाँ की सरकार? यहाँ के नागरिक वैसे तो बहुत ही भोले और शरीफ माने जाते हैं और ये हैं भी। यहाँ के नागरिक बहुत ज़्यादा मासूम हैं, कभी किसी बात का विरोध नहीं करते, खुद इतने आत्मनिर्भर हैं कि सरकार से कभी कोई उम्मीद लगा के नहीं बैठते। इसीलिए यही वजह है कि आज बेरोजगारी में सबसे टॉप पर उत्तराखंड है। साथ ही साथ यहाँ जो कानून है वो भी कुछ खास नहीं है। आमतौर पर देखा जाता है उत्तराखंड के लोग सबसे ज़्यादा जो परवाह करते हैं वो इज़्ज़त की करते हैं, तो उन्हें अपनी इज़्ज़त की बहुत रहती है। यही वजह है कि कभी अगर उत्तराखंड जैसे राज्य में किसी बच्ची के साथ कोई दुराचार या बलात्कार जैसी घटना हो जाती है तो लोग इस बात को बाहर कहते ही नहीं, इस वजह से क्योंकि उनकी इज्जत ना चली जाए, कहीं लोग उनको ताने ना मार दे, कौन करेगा उस गांव में, किसकी बेटी से कौन ब्याह करेगा। इस वजह से इस बातों को दबा देता है, चाहे परिवार का हो या गांव का मामला हो या पूरे शहर का मामला हो, इस बात को कभी भी बाहर नहीं आने देते हैं कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। साथ ही साथ अगर बात मैं बेटियों के साथ साथ बहुओं की करूँ तो बहुओं की भी हालत कुछ अच्छी नहीं है। यहाँ भले ही हम सभी जानते हैं पहाड़ी इलाका है, लेकिन पहाड़ी इलाके में बेटियों के साथ दिन प्रतिदिन दुराचार बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार कोई एक्शन ही नहीं लेती इस बात पे। हाल ही में देखा जाता है कि पहाड़ी इलाकों में दहेज के लिए, क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि लोग दहेज के लिए शादी करते हैं बेटियों से। यहाँ के जो लोग हैं उनकी एक मानसिकता है कि बेटी को ज़्यादा पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो क्या फ़ायदा है, क्योंकि रोज़गार यहाँ कुछ है नहीं और ना जाने कि कल को उसके साथ उसके ससुराल वाले क्या कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ नियम कानून तो कुछ है नहीं, सरकार कुछ करती नहीं, पुलिस कुछ करती नहीं है, बस आपस का मामला कहकर उस बात को वहीं पर ख़त्म कर देती है। तो इस वजह से दहेज का भी एक कलंक जो इस उत्तराखंड में है वो सबसे ज़्यादा है।
भले ये बात को कभी कोई मीडिया नहीं उठाती, कभी अखबारों में नहीं आती, कुछ छोटे मोटे जो सोशल मीडिया में अकाउंट्स हैं वही इन बातों को थोड़ा दर्शाती है। लेकिन उत्तराखंड में दहेज प्रथा के मामले में बेटियों का सबसे ज़्यादा बेटियों के साथ सबसे ज़्यादा दुराचार किया जाता है, बेटियों को मारा जाता है और बहुत ही आसानी से उसको एक आत्महत्या के रूप में दर्शाया जाता है कि हाँ बेटी ने आत्महत्या कर दी। ससुराल में कोई आत्महत्या कर लेगा, वो भी पहाड़ी जैसे इलाके में, बिल्कुल भी नहीं। ये होता है दहेज की वजह से। दहेज के लिए उन बहुओं को प्रताड़ित किया जाता है, या बेटा पैदा करने के लिए भी बहुओं को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित। हम जानते हैं कि उत्तराखंड का एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है। नहीं जानते हैं लोग, खासकर बुजुर्ग लोग नहीं जानते हैं कि बेटा होना बेटी होना किस पर निर्भर करता है। एक बहू पर निर्भर करता है कि उनके खुद के बेटे पर निर्भर करता है। लेकिन आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में जैसे कि एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, ये लोग ज़्यादा अनपढ़ है, यहाँ कम पढ़े लिखे हैं, तो हमेशा लोग बेटियों को, बहुओं को ही दोष देते हैं घर में वारिस ना होने की वजह से। तो इस वजह से कन्या भ्रूण हत्या का भी यहाँ मामले बहुत देखे गए हैं, लेकिन कभी भी किसी पर कोई एक्शन नहीं होता। हमने देखे हैं कि कितने ही केस ऐसे होते हैं जो कन्या भ्रूण हत्या के मामले में आते हैं, पर कभी भी उन डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, सरकार कुछ नहीं करती, पुलिस कुछ नहीं करती है। तो ये भी एक श्राप जैसा इस उत्तराखंड पर लगा हुआ है। अपनी इस वीडियो में ज़्यादा नहीं कहूँगी, बस इतना ही कहूँगी कि अपनी बेटियों की, जहाँ इस देवभूमि में जहाँ लक्ष्मी की पूजा की जाए या बेटियों को पढ़ाया जाना चाहिए, वहाँ आप पूजा ना करिए, बस उनको इज्जत दें, उनको पढ़ा लिखाइए, उनको कामयाब बनाइए, उनको अपने पैरों पर खड़ा होने का एक मौका दीजिए। उत्तराखंड की बेटी ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है, चाहे वो टीवी एक्टर से लेकर फिल्म इंडस्ट्री से लेकर स्पेस तक हो, कहीं भी उत्तराखंड की नारी ने, उत्तराखंड की बेटी ने हमेशा इतिहास रचा है। लेकिन आप एक लो एजुकेशन सिस्टम की वजह से आप अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देते। यही कारण है कि वो दहेज प्रथा का कभी विरोध नहीं कर पाती है। ससुराल वालों की से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर लेती है, या खुद ही ससुराल वालों में दबकर रह जाती है, मार खाती है, लेकिन कभी विरोध नहीं कर पाती क्योंकि वो पढ़ी लिखी होती है, उसको अपने मौलिक अधिकारों का पता नहीं होता है। इसलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपनी बेटियों को ज़रूर पढ़ाएं, उन्हें एक कामयाब होने का मौका दिया, कम से कम उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। कल को अपनी ससुराल से अगर प्रताड़ित होगा, अगर कहीं बाहर अपने पैरों पर खड़ा होना भी चाहे, तो उसके पास एक ऑप्शन हो एजुकेशन का। एजुकेशन इसलिए भी ज़रूरी है ताकि उनको अपने मौलिक अधिकारों का पता चले कि शादी के बाद वो अपने पैरों पर कैसे खड़े हो सकते हैं, अपने हक के लिए कैसे लड़ सकती हैं, और अपने ससुराल वालों को कैसे एक सबक सिखा सकती हैं। क्योंकि अगर सरकार के भरोसे रहे तो यहाँ की बेटियाँ कभी एक सुखी जीवन नहीं जी सकेंगी, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है पहाड़ में जो एक शराब सा बन गया है वो है शराब की वजह से कई घर तबाह हो चुके हैं, और इनका जो खामियाजा भुगतती हैं वो है हमारी बेटियाँ, हमारी बहुएँ, हमारी माताएँ बहनें जितनी भी हैं। हर किसी के घर में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो शराब पीकर घर में बहुत सारी गुंडागर्दी करता है, या अपनी बेटी, अपनी बहुओं पर, अपनी पत्नी पर हाथ छोड़ता है। तो इसका बहुत ही जो गलत उपयोग किया जा रहा है, उसको सुधारने के लिए भी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि बेटियों को पता चले कि वो अपने हक के लिए कैसे लड़ सकती है, वो आत्मनिर्भर बन सकती है, उनमें एक कॉन्फिडेंस आए। इतनी बार ये देखा जाता है कि पहले तो जांच की जाती है कि पेट में कन्या है या बालक है या बालिका है, लेकिन जब पता चलता है कि पेट में बालिका है, लड़की है, तो उसका गर्भपात करा दिया जाता है, जिसका खामियाजा उसको आगे भुगतना पड़ता है। क्योंकि दूसरे के घर की बेटी है तो लोग आसानी से उसका गर्भपात करा लेते हैं, ये जाने बिना कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं उस पर। तो अगर सारी महिलाएं जागरूक हो, लड़का लड़की में भेद करना बंद कर दे, या अपनी बेटियों को भी उतना ही दर्जा दे जितना वो बेटों को देती है, तो शायद यहाँ लिंगानुपात भी कम हो सके, बेटियों को उसका सम्मान मिल सकता है। सिर्फ बीजेपी द्वारा जो मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जब कहते हैं कि लक्ष्मी की पूजा होती है, बेटियों की पूजा करिए, तो पूजा मत कीजिए, जैसे उन्हें सम्मान दीजिए, उन्हें इज्जत दीजिए, उन्हें लड़कों के बराबर का दर्जा दीजिए। सिर्फ ये कहने से कि लड़की फटी जीन्स पहनती है इसलिए समाज पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो बुरा प्रभाव तो तब भी पड़ेगा जब वो घर में अपने बड़ों, घर में अपने पुरुषों से मार खाती हैं या अपने मौलिक अधिकारों को नहीं जानती हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस दहेज प्रथा को, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में आप सहायक बने, कम से कम जागरूक हों, आपको अपने अधिकारों का पता हो, और एजुकेशन पर, बेटियों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। आप अपने बेटों से बड़े बड़े कोर्स कराते हैं,
क्यों कल को, क्योंकि आप उन्होंने आपके घर को चलाना है इसलिए। पर बेटियां भी तो किसी के घर को चलाने के लिए इतनी सक्षम हो चुकी हैं, तो आप बेटियों को क्यों नहीं पढ़ाते? बेटियों को भी ज़रूर पढ़ाएं, उनको आप बराबर का हक दें। इस वीडियो में इतना ही कहूँगी। धन्यवाद।